क्या आप सोच सकते हैं कि महाभारत जैसे महान युद्ध को कोई एक अकेला योद्धा मात्र 3 तीरों से खत्म कर सकता था? हाँ, सिर्फ 3 तीरों से। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि उस योद्धा ने युद्ध शुरू होने से पहले ही अपना सिर काटकर दान कर दिया, अपने वचन, अपने धर्म और अपनी भक्ति के लिए। आज हम बात कर रहे हैं उस महान योद्धा की जिसे दुनिया श्याम बाबा के नाम से पूछती है, लेकिन उसका असली नाम था बर्बरीक। घटोत्कच का पुत्र, भीम का पोता, नागवंश का उत्तराधिकारी और भगवान शिव का परम भक्त। बचपन से ही बर्बरीक को युद्ध कला में अद्वितीय रुचि थी। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे 3 अमोघ बाणों का वरदान पाया। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित कर देता, दूसरा बाण उन्हें नष्ट कर देता और तीसरा बाण वापस लौट आता। इसके अलावा उसे एक धनुष भी मिला जो कभी लक्ष्य चूकता नहीं था। जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू होने वाला था तो बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई, लेकिन उसकी एक प्रतिज्ञा थी, वह हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देगा। यही प्रतिज्ञा इस पूरी कथा का केंद्र बन गई। बर्बरीक का तर्क था कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर हो वो ही नैतिक रूप से सहायक होता है और उसी का साथ देना उसका धर्म है। लेकिन श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरता है तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे ही वह किसी एक पक्ष की तरफ से लड़ेगा, दूसरा पक्ष कमजोर हो जाएगा और फिर वह उसका साथ देने लगेगा। यह अंतहीन चक्र युद्ध को अर्थहीन बना देगा। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने एक पेड़ की सभी पत्तियों को बाण से निशाना बनाने को कहा और बर्बरीक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पहला बाण चलाया, जिसने सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया। यह देखकर श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छिपा लिया, लेकिन जब दूसरा तीर चला तो वो तीर भी सीधा उनके पैरों की ओर बढ़ा और पत्ता भेदने को आतुर हो गया। श्री कृष्ण चकित रह गए। इस बालक की शक्ति सीमाओं से परे थी। तभी श्री कृष्ण ने उससे एक दान मांगा, उसका शीश। उन्होंने कहा कि युद्ध में शामिल होने से पहले हमें एक ऐसा दर्शक चाहिए जो निष्पक्ष हो, और बर्बरीक ही वो आदर्श दर्शक हो सकता है। बिना किसी संकोच के बर्बरीक ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया और प्रार्थना की कि उसका शीश युद्ध देख सके। श्री कृष्ण ने उसका सिर एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया, जहां से बर्बरीक ने पूरे 18 दिन का युद्ध देखा। वह युद्ध नहीं लड़ पाया, लेकिन उसने हर नीति, हर चाल, हर छल, हर बलिदान को देखा और सबसे महत्वपूर्ण, उसने देखा कि युद्ध किसने जीता। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों में यह विवाद हुआ कि विजयी कौन था, अर्जुन ने खुद को श्रेय दिया, भीम ने अपनी गदा की शक्ति का गुणगान किया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शीश से पूछा, तुमने पूरे युद्ध को देखा है, तुम्हारी दृष्टि सबसे निष्पक्ष है, बताओ इस युद्ध की असली जीत किसकी है? बर्बरीक का उत्तर सीधा और स्पष्ट था, मेरी आंखों ने युद्ध में बस एक ही शक्ति को काम करते देखा, श्री कृष्ण। जहां अर्जुन बाण चला रहा था वहां चक्र घूम रहा था, जहां भीम गदा चला रहा था वहां श्री कृष्ण की प्रेरणा थी। असली विजेता तो सिर्फ श्री कृष्ण ही है। बर्बरीक की इस अंतर्दृष्टि ने सबको मौन कर दिया। वो योद्धा जो सबसे बड़ी शक्ति रखता था, लेकिन जिसने युद्ध में भाग नहीं लिया, वही सबसे बड़ा ज्ञानी निकला। समय बीता, युग बदले, पर बर्बरीक की भक्ति, बलिदान और ज्ञान को भुलाया नहीं गया। आज वे भारत के कई हिस्सों में श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं, खासकर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश में। लोग उनकी प्रतिमाओं को देखकर नहीं जानते कि ये वही महायोद्धा है जिसने अपने वचन के लिए अपने सिर का बलिदान दिया था। वो योद्धा जो जीत सकता था, लेकिन उसने जीत से बड़ा धर्म को माना, और यही बर्बरीक को महाभारत का सबसे महान पात्र बनाता है, जिसे शास्त्रों ने कम लिखा लेकिन श्रद्धा ने अमर कर दिया। अगर आपको यह कथा दिल को छू गई हो, अगर आप भी बर्बरीक के त्याग से प्रेरित हुए हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और भी छुपी हुई पौराणिक कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। और कमेंट में बताइए, क्या आपने पहले बर्बरीक की यह कहानी सुनी थी? और आप अगली बार किस छुपे हुए योद्धा
या रहस्यमयी चरित्र की कहानी सुनना चाहेंगे? जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि ऐसी कहानियां हर कोई नहीं सुनाता।